Today I shall teach you the first chapter of class 7 SST unit 3. The first chapter is democracy and equality. What is democracy and equality? Already I had explained the same, but unfortunately due to some reasons, due to some electronical reasons, it was deleted. We have to know about democracy, that what is democracy? Definition, so many scholars have given the definition of democracy according to their own mind, according to their own scholarship. But the definition of Abraham Lincoln is very famous and popular in our political science or civics books. Everywhere it is known that he was the pillar of socialism. Abraham Lincoln was the 16th president of USA. He was born in 1809 and saw dead on 15 April 1865. He was very famous. He was an advocate. He abolished the slavery system from America. अब इसको मैं हिंदी में आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ इसके बारे में। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है, हिंदी में इसको कहा जाता है प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र, इतने इसके शब्द हैं। तो इसमें प्रजातंत्र और समानता क्या है, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। इसके बारे में बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। प्रजातंत्र में बहुत ये बताया जाता है कि लोगों के द्वारा शासन जो चलाया जाए उसको कहा जाता है, लेकिन सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय एक परिभाषा हुई जो लिखी गई अब्राहम लिंकन के द्वारा। वे 16वें राष्ट्रपति थे यूएसए के, अमेरिका के। यूएसए मतलब अमेरिका। उनका जन्म 1809 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1865 में 15 अप्रैल को गोली मार देने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने गुलामी प्रथा का अंत किया था अमेरिका में। तो इनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है, उनके द्वारा दी हुई परिभाषा इस प्रकार है कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। और कभी कभी इसको उल्टा भी बोल देते हैं लोग। इसको ऐसा कर देते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ, इसको अच्छे ढंग से आप जानिएगा तो इसको कहिएगा कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल गवर्न देमसेल्व्स आइदर डायरेक्टली और थ्रू देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, for the people. This is the definition of Abraham Lincoln. Government of the people, for the people and by the people. कहीं ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब एक ही चीज हुआ कि वो सरकार जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों पर चलाई जाए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं, या लोकतंत्र कहते हैं, या जनतंत्र कहते हैं, या डेमोक्रेसी कहते हैं। इसमें डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात है कि इक्वालिटी का होना। इक्वालिटी बहुत बड़ा चीज है। हमारे जनतंत्र में, लोकतंत्र में समानता का अधिकार एक बहुत बड़ा मानी रखता है। बिना इक्वालिटी के डेमोक्रेसी नहीं होता है या जनतंत्र नहीं माना जाता है। हमारे भारतवर्ष के संविधान में इक्वालिटी पहले लिखा हुआ है। हमारे फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार में इसको दिया गया है कि सभी यहाँ के नागरिक समान हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, ऑल आर इक्वल। इक्वालिटी के बारे में अब आप लोगों को जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया जाएगा तो उसमें मैं डिटेल बताऊंगा, लेकिन इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स का ही एक अंग है और बिना डेमोक्रेसी की इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है या समानता संभव नहीं है बिना प्रजातंत्र के।
इसको ऐसे भी कहा जाता है, इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट डेमोक्रेसी। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स और थ्री forms of government in each and every country. All countries have no democratic system. There are three forms. Democratic form, democratic